तो हमारा जो क्लास 12th का बायोलॉजी है वो आज से स्टार्ट हो रही है, और इसमें जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो हमें रिप्रोडक्शन पढ़ना है, और रिप्रोडक्शन हमें पढ़ना है किसका? प्लांट, या इसे बोलते हैं फ्लावर्स का। और इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी कि एनिमल रिप्रोडक्शन। तो अगर हम बात करें कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है एक प्लांट में, तो इसका सिंपल सा कारण ये होता है कि अगर रिप्रोडक्शन होगा तभी एक न्यू प्लांट, है ना, क्या होगा? न्यू प्लांट आएगा, और जब न्यू प्लांट आएगा तो उससे और भी सारे प्लांट्स होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? अब बात करते हैं कि एक फ्लावर को हम किस तरीके से समझते हैं कि उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अगर मैं बात करूं कि रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है इसमें, एक होता है सेल्फ और एक होता है क्रॉस। सेल्फ और क्रॉस कैसे होता है इसको समझने से पहले हमें प्लांट को यानी कि फ्लावर को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखिए, और इस डायग्राम को आपको देख के क्या लग रहा होगा हम बताते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे आपको ये चीज दिख रही होगी, इसे क्या बोलते हैं पता है? और इसे क्या बोलते हैं? लाइक इस तरीके से जो निकलेगा, ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है फीमेल का। क्या होता है? फीमेल। और ये वाला जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है? मेल का। और याद रखना कि एक फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों होते हैं, बट ये किसी किसी में नहीं होते हैं, यानी कि क्रॉस भी किए जा सकते हैं। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इन वाले पार्ट की बात करूं, ध्यान देना, इस पूरे की बात करूं, यानी कि इन चीजों की बात करूं तो उसे बोलेंगे क्या? एंड्रोसियम। क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम। और इसे क्या बोलेंगे? गाइनोसियम। अब कार्पल्स क्या होते हैं और पेटल्स क्या होते हैं ये पता है आपको? कार्पल्स क्या होते हैं? पेटल्स। अच्छा, इनका नाम क्या है? ये जो निकले हुए हैं ग्रीन, ये सेपल्स होते हैं। सेपल्स क्या करते हैं और पेटल्स क्या करते हैं, इनको आपको बताना पड़ेगा हमें। तो देखो ध्यान देना, जब प्लांट नहीं निकलता है, सॉरी फूल नहीं निकलता है, तो उसको प्रोटेक्शन कौन देता है? सेपल्स देते हैं। जैसे ही फूल निकल गया तो सेपल्स कहां चले जाएंगे? नीचे। और हम ये कह सकते हैं कि ये जो ग्रीन वाला भाग है वो क्या है? सेपल्स हैं। और जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे? पेटल्स बोलेंगे। तो सेपल एंड पेटल समझ गए कि नहीं समझ गए? और एक चीज याद रखना कि जो पेटल्स होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। एक तो ये कलरफुल होते हैं। क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं। अब कलरफुल होने का मतलब है ये अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट किसको करते हैं? मधुमक्खी, यानी कि कीट, मतलब जो कीड़े होते हैं, मतलब जो उड़ने वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या कर सके? पॉलिनेशन कर सके। क्या कर सके? पॉलिनेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इनमें क्या स्मेल होती है? बताओ, होती है? यस। कभी देखा है एक फूल आता है रात रानी, देखो कितना व्हाइट व्हाइट कलर का होता है, कितना इस महकता है रात में। क्यों? खास तौर से वो सभी, मतलब अधिकतर घरों में वो पाया जाता है। और उसकी खुशबू कब आती है? रात में ही आती है, दिन में नहीं आती है। अब मान के चलो कि अगर पॉलिनेशन नहीं कर पाए, अगर ये नहीं कर पाए पॉलिनेशन, तो क्या फूल आएगा? फूल से क्या फल आएगा? बात ही खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखिए, और इस डायग्राम में क्या है मैं समझाता हूं। ये जो पार्ट कहलाता है इसको बोलते क्या है, और ये जो पार्ट कहलाता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेल। इसे क्या बोलते हैं? मेल, जिसका नाम हमने क्या बताया था? एंड्रोसियम। तो जल्दी से इसे नाम लिख लेते हैं, एंड्रोसियम। ठीक है, एंड्रोसियम। और ये पार्ट कौन सा होता है? फीमेल का। और इसे और किस नाम से जानते हैं, बता सकते हो? गायनोसियम। तो गायनोसियम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद आप यहां पे इसे लिख सकते हो ओवरी। क्या है? ओवरी है। और यहां पे आप इसे लिख सकते हो सेपल्स। क्या होते हैं? सेपल्स। और अगर मैं बात करूं तो इन वाली चीजों को आप बोल सकते हो पेटल्स। पेटल्स। ठीक है, इतना आप पहले लिखिए इसको। हो गया? चलिए समझिए। तो कहने का मतलब यह है कि इनका और इनका होना जरूरी है, और इनसे क्या होगा? पॉलिनेशन होगा। अब पॉलिनेशन कब होगा? जब आपके पास क्या होंगे? पॉलन ग्रेन्स होंगे। क्या होंगे? पॉलन के पार्टिकल्स होंगे। अब वो पार्टिकल्स किस में पाए जाते हैं? फीमेल में। अब ध्यान देना, जो सेपल्स होता है और जो पेटल्स होते हैं, इनका काम क्या होता है? बताया मैंने, इनका काम क्या होता है, बता सकते हो? जो सेपल्स होता है वो एक बाहरी भाग होता है। किसका होता है? एक्सटर्नल पार्ट होता है। किसका? फ्लावर का। और ये क्या करता है? जब प्लांट यानी कि जो फ्लावर निकलने वाला होता है, फ्लावर जब निकलता है तो ये उसको कवर करता है। क्या करता है? कवर करता है। कवर क्यों कर रहा है? ताकि वो क्या हो सके? सेफ, है ना? कभी देखा होगा गुलहड़ का फूल जब देखो तो उसमें पहले कली निकलेगी। क्या निकलेगी? कली। और अचानक उस कली को अगर निकाल दो तो क्या निकलते हैं? पत्ते। वो हम क्या निकाल रहे होते हैं? सेपल्स को। जैसे हम सेपल्स को तोड़ते हैं, भाई ये क्या कर रहा है? डायरेक्टली एक प्रोटेक्शन दे रहा है ना। क्या दे रहा है? प्रोटेक्शन दे रहा है। और प्रोटेक्शन किसको दे रहा है? फ्लावर को। अब हम लोग क्या करते हैं? उसी प्रोटेक्शन को यानी कि सेपल को तोड़ देते हैं, तोड़ के तहस नहस मचा देते हैं। अब बात करें कि पेटल्स क्या होते हैं, तो पेटल्स ये वाला भाग होता है जो कलर वाला होता है। कैसा वाला भाग होता है? कलरफुल होता है। और इसमें एक तरीके से एक स्पेशल स्मेल होती है। क्या होती है? स्मेल होती है। और ये स्पेशल स्मेल क्या करती है? जो हमारे इंसेक्ट होते हैं, क्या होते हैं? इंसेक्ट, उनको क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, जिससे क्या हो सके? पॉलिनेशन हो सके। चाहे वो पॉलिनेशन क्रॉस हो, चाहे वो पॉलिनेशन सेल्फ हो। तो ये सब आप पहले लिखिए। लिख चुके? इसके पार्ट भी लिखिए जल्दी। तो हम अब बात करेंगे कि एक जो फ्लावर होता है उसको हमने दो भागों में बांट दिया। एक भाग हो गया मेन, है ना, मेन पार्ट, और एक पार्ट हो गया एक्सटर्नल। कैसा हो गया? एक्सटर्नल पार्ट। अब मेन पार्ट में हमने दो चीजें सीखी। एक होता है एंड्रोसियम,
क्या होता है? एंड्रोसियम, और एक होता है गायनोसियम। ये होता है मेल और ये होता है फीमेल। अब इसमें हमने दो चीजें सीखी, एक होता है सेपल और एक होता है पेटल्स। क्या होते हैं? पेटल्स। पेटल्स को हम लोग कोरोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोला। क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना हम लोगों ने सीखा। अब ध्यान देना, जो सेपल्स होता है वो क्या करता है, ध्यान देना। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि मुझे बताना, क्या जो सेपल्स है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है? मुझे बताओ, क्या ये फोटोसिंथेसिस करेगा? हाँ या ना? बिल्कुल करेगा। ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अगर ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, ग्रीन पार्ट होता है, बिकॉज ये कैसा होता है? ग्रीन पार्ट होता है। और हमें पता है ये ग्रीन किस लिए हो रहा है? किस वजह से हो रहा है? किस रीजन से हो रहा है? बता सकते हो? क्या होता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में क्या पाया गया? क्लोरोप्लास्ट। हालांकि आपका मेन क्या है? क्लोरोफिल है। अगर क्लोरोफिल में लाइट नहीं पहुंचेगी तो ये ना तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो क्या फ्लावर बनेगा? नहीं बनेगा, बात खत्म। तो हाँ, ये क्वेश्चन पूछता है कि भाई साहब क्या सेपल हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस करने में? तो यस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ध्यान देते हैं कि जो एंड्रोसियम होता है वो क्या करता है, एंड्रोसियम में क्या काम है इसका। ठीक है, ठीक है। तो एंड्रोसियम में ये मेल का पार्ट हो गया। कौन सा पार्ट हो गया? मेल का पार्ट हो गया। अब ध्यान देना, यहां पे क्या पाए जाएंगे? इनको बोलते हैं पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या इन्हें पार्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टिकल्स। अब अगर ये पोलन ग्रेन बहुत सारे होते हैं, अब मान के चलो एक फ्लावर में दो एंड्रोसियम उधर है, दो एंड्रोसियम इधर है। अब इन एक एंड्रोसियम में कितने सारे पोलन ग्रेन्स हैं? तो हमें चाहिए क्या होता है? एक पोलन ग्रेन। क्या चाहिए होता है? एक पोलन ग्रेन। यहां से मैंने एक पोलन ग्रेन उठाया और उठा के मैं कहां ले गया? इस वाले पार्ट में मैं ले गया, है ना, इस वाले पार्ट में। और ये पार्ट किसका है? फीमेल का है। इस वाले पार्ट में अटैच करा दिया, तो ये ऐसे करके ले लिया। अब यहां से बन जाएगा हमारा क्या? पॉलिनाइजेशन। क्या हो जाएगा? पॉलिनाइजेशन हो जाएगा। अब बात ये आई कि ये पॉलिनाइजेशन हुआ कैसे? तो मैं ये कहूंगा जो पॉलिनाइजेशन हुआ वो या तो हो सकता है सेल्फ, या तो हो सकता है क्रॉस। अगर अदर प्लांट से भी हुआ, है ना, अदर फ्लावर से भी हुआ, तो इसे बोलेंगे क्या? ये किसकी वजह से होगा? किसकी वजह से होगा? इंसेक्ट्स या फिर ह्यूमंस। हम लोग भी क्या करते हैं? पॉलिनेशन करा सकते हैं। अगर नहीं भी होता है तो हम एक को दूसरे को टच करा के इस तरीके से करा सकते हैं। अब हालांकि आप पहचानोगे कैसे? अब हम पार्क में जाते हैं तो अपने हाथों को ऐसे करते करते चलते हैं, तो हमारे हाथों में यहां पे क्या हो जाते हैं? कौन चिपक जाते हैं? ये पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं। अब जब पॉलन ग्रेन चिपक गए तो
भाई साहब इसमें भी पड़ रहे हैं हमारे हाथ, जैसे इसमें चिपके तो ये क्या कर लेगा, यहां पे क्या है, ओवरी है, और यहीं पे क्या बनेगा, फल या फिर फूल बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो कहने का मतलब ऐसे होता है ये। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बात समझते हैं कि भाई साहब क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जल्दी लिखिए। कहने का मतलब है, आप समझना ध्यान से, हमने अभी तक क्या बनाया, हमने कहा कि ये क्या है आपके पास, ये क्या है, इसे बोलते हैं फिलामेंट। इसे क्या बोलते हैं, फिलामेंट। इसे बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं, एंथर। इसे बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमने अभी मेल वाला समझ लिया कि भाई साहब क्या होता है। अब हम किसकी बात करेंगे, गाइनोसियम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, गाइनोसियम। और ये क्या होता है, फीमेल होता है। ध्यान देना, अगर मैं बात करूं कि ये चीज क्या है, पूरी लगभग इस तरीके से फीमेल है। अब इसे क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। इसे क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। इसे जो बोलते हैं वॉल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉल्व। और इस पूरी चीज को बोलते हैं, इस पूरी चीज को क्या बोलते हैं, बता सकते हो? क्या बोलते हैं इसे, पेस्टिल। क्या बोलते हैं, पेस्टिल। तो इसको ऐसे ही लिखिए आप। ठीक है, तो अब ध्यान देना, अगर पॉलन ग्रेन्स कहां पे आ जाएं, मार डालेंगे तुमको, हम सही बता रहे हैं। मतलब ठीक है, तो स्टिग्मा का कनेक्शन कहां पे है, पॉलन ग्रेन से है ना। अब भैया अगर रिप्रोडक्शन करना है तो दोनों का होना कंपलसरी है, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो। मेल और मेल कभी नहीं कर सकते, और फीमेल और फीमेल कभी नहीं हो सकता, है ना। अब ध्यान देना कि सेल्फ और क्रॉस कैसे होता है। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे कि क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन कैसे हो रहा है। ध्यान देना, अगर ये सीधा ऐसे पॉलिनेशन हो जाए, यानी खुद से पॉलिनेशन हो जाए, तो ये पॉलिनेशन कैसा होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। जब सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा तो यहां पे जो चीज हो रही होगी उसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से एक फ्लावर बन जाता है, और फ्लावर से फूड। अगर खाने वाला प्लांट है तो फूड बनेगा, और सूंघने वाला प्लांट है तो फ्लावर बनेगा। ठीक है, तो एक्चुअल में एक फ्लावर में दो चीजें होती हैं, एक होता है पॉलिनेशन, सेल्फ नहीं, एक होता है पॉलिनेशन और दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालांकि ऐसे भी हो सकता है, यहां से देखना, अगर मैं इसको यहां पे टच कराऊं तो ये पॉलिनेशन कैसा हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। कैसा हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि ये किसी दूसरे प्लांट से पॉलन ग्रेन ले रहा है। ये प्लांट 1 है और ये प्लांट 2 है, फ्लावर 2 है। अब इसने क्या किया, यहां पे बैठी थी मधुमक्खी, कोई इंसेक्ट बैठी, अब उसका डायग्राम नहीं बनाएंगे, मान के चलो। अच्छा, ये बैठी है,
उड़ने वाली चीज। अब ये उड़ के कहाँ चली गई, यहाँ पे, तो अब से क्या होगा, पॉलिनेशन हो जाएगा, और पॉलिनेशन से फर्टिलाइजेशन। चलिए समझते हैं और एक चीज, अगर मैं कहूं तो ये क्या है, हमारे पास स्टिग्मा है, क्या है, स्टिग्मा है, और ये क्या है हमारे पास, एंथर है, क्या है, एंथर। अगर ये वाले स्टिग्मा इस एंथर में मिल गया तो क्या होगा, पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, और अगर उधर से हो गया तो क्रॉस पॉलिनेशन। अब मान के चलो किसी किसी फूल में ये होते ही नहीं है, ये होते ही नहीं है, सिर्फ क्या होता है, स्टिग्मा होता है, या फिर, ठीक है। तो इन डायग्राम को बनाइए, अब नेक्स्ट क्लास कल होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक, थैंक यू सो मच।